दोस्तों आज की वीडियो मेरे पास 15,000 रुपए के प्राइस बजट में दो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लॉयड एंड वर्लपुल दोनों ही 3 स्टार रेटिंग में दिए गए हैं, जिनका एनुअल कंजप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में ऑन ऑफ कंप्रेसर का भी यूज किया गया है। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो लॉयड 188 लीटर की कैपेसिटी में एंड वर्लपुल का रेफ्रिजरेटर आपको 192 लीटर की कैपेसिटी में मिल जाएगा। गाइस, इस प्राइस बजट में अगर आपको बेस्ट मॉडल आप सेलेक्ट करने की सोच रहे हैं और डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं रुद्र टेक्निकल पॉइंट्स। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सबसे पहले अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन की बात करूं तो दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर स्टाइलिश एंड प्रीमियम डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलते हैं। लॉयड जो रेफ्रिजरेटर उसमें आपको टोटल 3 कलर चॉइसेस मिलती हैं, जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ 3 कलर ऑप्शंस में है। पहला आपको ऑप्शन मिलता है स्टेनलेस स्टील फिनिश का, दूसरा मिलता है ब्लू कलर के साथ फ्लावर पैटर्न मिलेगा, तीसरे में पर्पल कलर के साथ फ्लावर पैटर्न आपको मिल जाता है। और तीनों ही इसमें जो मॉडल्स है बहुत अच्छे, स्टाइलिश हैं, प्रीमियम है और लुक वाइज भी काफी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर मैं वर्लपुल की बात करूं, वर्लपुल का रेफ्रिजरेटर भी ग्लॉसी फिनिश के साथ फ्लावर पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा और इसमें सिंगल 1 कलर चॉइस ही आपको मिलती है। सो यहाँ पे जो लॉयड का ब्रांड के रेफ्रिजरेटर है, इसमें 3 कलर चॉइसेस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने हिसाब से जो आपको ज्यादा पसंद होता है वो आप परचेज कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर में फ्रंट में आपको वर्टिकल क्रोम हैंडल मिल जाता है, ऊपर की तरफ पॉकेट हैंडल मिल जाएगा, आपको लॉक ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि यूज ना होने पर रेफ्रिजरेटर को आप लॉक कर सकते हैं। और दोनों रेफ्रिजरेटर की जो कीज है वो आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाएंगी जब आप नया परचेज करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो लॉयड हैंड यूनिक है क्योंकि इसमें स्पेशल कोटिंग दी गई है, जैसे कि बच्चे वगैरह बार बार इसको टच करते हैं, डोर को ओपन करते हैं, यहाँ पे जो हार्मफुल वायरस का जो कलेक्शन होता है उसको 99.9% तक ये किल करता है। मींस देखा जाए तो हाइजीन पर्पस के अकॉर्डिंग ये काफी बेटर ऑप्शन है आपके लिए। साइड वॉल की बात करें तो दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर की जो साइड वॉल है वो स्टर्डी है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? लॉयड के रेफ्रिजरेटर में आपको एंटी रस्ट कोटिंग दी गई है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, इसमें आप हाथ से टच करते हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन के साथ आपको मिलेगा। बट वर्लपुल का जो रेफ्रिजरेटर उसकी साइड वॉल में पेंटेड बॉडी मिलती है। गाइस, जब कुछ समय के बाद रेफ्रिजरेटर को आप यूज कर रहे होते हैं तो जो पेंटेड बॉडी होती है उसमें आपको रस्ट के इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, बट एंटी रस्ट कोटिंग जिसमें होती है साइड वॉल में, उसमें रस्ट के इश्यूज नहीं मिलेंगे। आप उसको 5 साल यूज करिए, 6 साल, 8 साल, 10 साल, लेकिन इसमें कभी रस्ट के इश्यूज नहीं मिलेंगे। तो ये काफी मेजर डिफरेंस है दोनों ब्रांड के रेफ्रिजरेटर। तो दोनों ही रेफ्रिजरेटर के जो बैक है वो सेफ क्लीन नहीं है। सबसे नीचे कंप्रेसर को प्लेस किया गया, उसके ऊपर प्लास्टिक की ट्रे दी गई है। जब आप रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करते हैं, दोनों ही रेफ्रिजरेटर मैनुअल डिफ्रॉस्ट के साथ हैं, जब आप इसको डिफ्रॉस्ट करते हैं मीन्स इसकी फ्रीजर में जब ओवर आइसिंग होती है उसको हटाने के लिए डिफ्रॉस्ट करते हो तो वो बर्फ मेल्ट हो करके पीछे कंप्रेसर के ऊपर लगी हुई बास्केट में कलेक्ट हो जाता है और वहां से उसको रिमूव करके पानी को आप बाहर फेंक सकते हैं। इस तरह ये कुछ व्यू ये सेफ क्लीन नहीं मिलते हैं दोनों ब्रांड के रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, जब आप एक रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि जो इसकी साइड वॉल होती है ना, तो उसमें कभी कभी रस्ट के इश्यूज आने लगते हैं, वो गलने लगता है और वहां पे आपको रेफ्रिजरेटर को रिप्लेस करना पड़ता है, आपको न्यू रेफ्रिजरेटर परचेज करना पड़ता है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि ऐसे रेफ्रिजरेटर में आपको पेंटेड बॉडी दी जाती है, जो कुछ टाइम के बाद मॉइस्चर की वजह से रस्ट के इश्यूज आने लगते हैं और वो रेफ्रिजरेटर आपको चेंज करना पड़ता है। सो गाइज, ऐसी ही पेंटेड बॉडी आपको वर्लपुल के साइड वॉल्स में देखने को मिलेगी, बट लॉयड के रेफ्रिजरेटर में आपको एंटी रस्ट कोटिंग दी गई है, जो मॉइस्चर की वजह से भी इसमें रस्ट के इश्यूज नहीं आएंगे। ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप रेफ्रिजरेटर को 5 साल, 8 साल या 10 साल जितना भी आप यूज करते हैं, ये इश्यूज आपको देखने को नहीं मिले। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस इस साइड वॉल में दोनों के आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें लॉयड का रेफ्रिजरेटर मच मोर बेटर है क्योंकि इसमें आपको एंटी रस्ट कोटिंग देखने को मिलती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, पावर कंजप्शन, स्टार रेटिंग और मॉडल नंबर के लिए हम चेक करेंगे दोनों रेफ्रिजरेटर के BEE स्टार लेवल के, जो कि फ्रंट डोर में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि लॉयड का रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे ये BEE स्टार लेवल आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा। दोनों मॉडल्स आपको 3 स्टार रेटिंग में देखने को मिलते हैं, जिनका एनुअल कंजप्शन पावर का लगभग बराबर है। अगर मैं पर्टिकुलर लॉयड की बात करूं तो 165 यूनिट ये 1 साल में बिजली खाएगा और जो वर्लपुल का रेफ्रिजरेटर वो 171 यूनिट 171 यूनिट 1 साल में कंज्यूम करेगा।
दोनों के कंजप्शन में फर्क कितना आया, सिर्फ 6 यूनिट का। और अगर हम 10 रुपए के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो सिर्फ 60 रुपीज का फर्क आपको एक साल में दोनों के एनुअल कंजप्शन का देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर ही पावर कंजप्शन आपको मिलता है। इसके बाद मॉडल नंबर मैंने दोनों के अलग अलग स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं। 2025 के दोनों मॉडल हैं। और नेट स्टोरेज कैपेसिटी लॉयड के रेफ्रिजरेटर की आपको 188 लीटर में दी गई है। वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर की आपको 192 लीटर में स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो मैक्सिमम 3 फैमिली मेंबर्स या फिर बैचलर या फिर 2 फैमिली मेंबर्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट स्टोरेज है। सो गाइज, इस फ्रंट व्यू, साइड वॉल्स और बैक की डिटेल के बाद जो स्टार रेटिंग वगैरह वो भी मैंने सब कंप्लीट आपको बता दिया है। इसके बाद इसमें जो वारंटी पैकेज है दोनों ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर के मॉडल्स में आपको लगभग इक्वल मिलेगा। लगभग क्या, बिल्कुल सेम इक्वल मिलता है। 1 ईयर की कंप्रेहेंसिव वारंटी आपको मिलेगी वर्लपूल में भी और लॉयड के रेफ्रिजरेटर में। 10 ईयर की कंप्लीट वारंटी कंप्रेसर में आपको वर्लपूल के भी रेफ्रिजरेटर मिलेगी प्लस लॉयड के भी रेफ्रिजरेटर मिलेगी। मींस 1 + 10 ईयर की वारंटी दोनों ही ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर में आपको मिल जाती है। दोनों ही ब्रांड के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें 100 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट की वर्किंग रेंज आपको देखने को मिलती है। अगर आपके एरियाज में जहां पे आपने रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल किया है वहां पे पावर फ्लक्चुएशन 100 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में अगर रहती है तो रेफ्रिजरेटर्स उसको आसानी से मैनेज कर लेता है। बट ज़्यादा होने की कंडीशन पे या फिर फ्लक्चुएशन कम होने की कंडीशन पे ऐसे में आपको एक अच्छे ब्रांड का स्टेबलाइजर जरूर लगाना है, जिससे कि जो आपने हार्ड अर्न मनी रेफ्रिजरेटर में इन्वेस्ट किया है वो सेफ रहे और रेफ्रिजरेटर के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कभी खराब ना हो और उसको आप सालों साल लंबे समय तक यूज कर सकें। गाइस, आप किसी भी ब्रांड का रेफ्रिजरेटर जब परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी बिल्ड क्वालिटी को चेकआउट करना है, क्योंकि ये सबसे मेजर पॉइंट होता है। बिल्ड क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपको उतनी ही स्टडी उसकी साइड वॉल मिलेगी, उसका जो डोर है उसकी थिकनेस आपको बेटर मिलेगी और उसको आप सालों साल रेफ्रिजरेटर को यूज कर सकते हैं। लॉयड के पर्टिकुलर इस मॉडल की अगर मैं बात करूं 34.5 kg के वेट के साथ ये मिलेगा एंड वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर आपको 35.5 kg के आसपास मिल जाता है। दोनों ही रेफ्रिजरेटर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो स्टडी है, अच्छी है। नहीं आप इनमें से कोई भी अगर आप परचेज करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही अच्छे हैं। सो गाइज, यहाँ पर दोनों ही रेफ्रिजरेटर का जो आउटर व्यू था वो कम्प्लीटली मैंने आपको दिखा दिया है, जिसमें सारी चीज़ें लगभग इक्वल हैं। जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर में आपको अच्छी मिलेगी, 3 स्टार रेटिंग में है, कंजप्शन ऑलमोस्ट बराबर है, कैपेसिटी भी आपको इक्वल ही मिलेगी। लेकिन लॉयड के रेफ्रिजरेटर में कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें वायरस सेफ हैंडल का यूज़ किया गया है। एंटी रस्ट कोटिंग आपको साइड वॉल में देखने को मिलती है, जिससे कि इसमें रस्ट के इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे जब आप फ्यूचर में यूज करते हैं, या फिर मॉइस्चर की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा, इसमें आपको कलर ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। स्टेनलेस स्टील, ब्लू एंड पर्पल कलर के साथ फ्लावर पैटर्न डिजाइन में काफ़ी प्रीमियम लुक ये प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें कलर चॉइसेस भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सारी जो कंप्लीट आउटर इसका रिव्यू था वो मैंने आपको दे दिया, जहाँ पे लॉयड के रेफ्रिजरेटर में चॉइसेस वगैरह आपको ज़्यादा बेटर अच्छी देखने को मिल जाती है, फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के इनर व्यू की। किसमें आपको स्पेस मैनेजमेंट अच्छा मिलता है, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है, किसमें आपको टफन ग्लास शेल्फ्स को एडजस्ट करने के लिए कितने साइड वॉल्स में रैक्स ज़्यादा मिलते हैं, फ्रीजर की क्वालिटी कैसी है, कूलिंग आपको कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए इनर व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर को डोर्स को अगर दोनों ही ब्रांड के हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें दी गई इंसुलेशन। वो उसकी थिकनेस कैसी है, उसकी थिकनेस जितनी अच्छी होगी उसका जो परफॉर्मेंस है कूलिंग रिटेंशन का वो उतना ही बेटर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लॉयड के रेफ्रिजरेटर में साइड वॉल्स की जो थिकनेस है वो आपको 44 mm की देखने को मिलती है, बट वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में इससे मेजरमेंट कम आता है। मीन्स उसमें इंसुलेशन जो साइड वॉल है थिकनेस है वो आपको कम मिलेगी। लॉयड के रेफ्रिजरेटर में 44 mm की दी गई है। जो डोर है इसकी जो थिकनेस है इसमें 55 mm की मिलेगी एंड वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में थिकनेस कम आपको देखने को मिलती है। अब यहीं पर अगर मैं एंटी बैक्टीरियल गैस्केट की बात करूं जो कि टोटली रिमूवेबल है, वो चाहे लॉयड का रेफ्रिजरेटर हो
या फिर वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में टोटली रिमूवेबल है। इसके गंदा होने पर आप बाहर निकाल सकते हैं, वॉश करके फिर से लगा सकते हैं। तो इसकी जो थिकनेस है लॉयड के रेफ्रिजरेटर में वो आपको 30 mm में दी गई है, मीन्स इसकी भी थिकनेस काफ़ी बेटर है। और इसका जो गंदा होने पर आप इसको वॉश करके फिर से एडिटिव लगा सकते हो। सो गाइज यहाँ पे जो साइड वॉल है, जो डोर्स की थिकनेस है एंड गैस्केट की थिकनेस है, वो लॉयड के रेफ्रिजरेटर में ओवरऑल आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। जिससे कि पावर कट होने के बाद कूलिंग का रोटेशन काफी लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। जो भी खाने पीने का आपने सामान स्टोर किया है वो खराब नहीं होगा। और पानी की बॉटल्स वगैरह जो भी स्टोर आप करते हो, गर्मियों में अगर पावर सप्लाई बार बार कट होती है तो कूलिंग का प्रॉब्लम आई थिंक इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों फ्रीजर भी चेक कर लेते हैं दोनों ही रेफ्रिजरेटर का। जहाँ पे लॉयड का जो रेफ्रिजरेटर है ये आपको 16 लीटर की कैपेसिटी में फ्रीजर दिया गया है, जो कि आई थिंक इसका जो प्रोपोर्शन रेशियो है वो सही है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा अगर आइस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है तो ये आपके लिए सफिशिएंट स्पेस है। पर इनर व्यू में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ब्रांड के रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट की। जहाँ पे लॉयड का जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है उसका साइज आपको 16 लीटर में मिलेगा। वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर कंपार्टमेंट आपको 70 लीटर में मिलता है, जो ऑलमोस्ट बराबर है। और इसमें जैसे कि गर्मियों में आपको आइस क्यूब वगैरह सब की रिक्वायरमेंट होती है, आपको किसी बॉल में भी आइस अगर फ्रीज करनी है तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। अब इस दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर के अकॉर्डिंग आपको फास्ट कूलिंग मिलेगी, लेकिन एक्चुअल फास्ट कूलिंग किस में मिलेगी ये आप कैसे चेक करोगे वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए जो लॉयड का रेफ्रिजरेटर है इसमें आपको नंबर ऑफ कूलिंग कॉइल्स कितने मिलते हैं ये चीज़ आपको काउंट करना है जब आप किसी भी ब्रांड का रेफ्रिजरेटर ले रहे होते हैं। यहाँ पे लॉयड का जो रेफ्रिजरेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 कूलिंग कॉइल्स इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट में आपको मिलते हैं, जिससे कि एक्चुअल इसकी जो कूलिंग है वो काफ़ी फास्ट आपको मिलेगी। यहीं पर गाइज अगर मैं वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो उसके फ्रीजर कंपार्टमेंट टोटल 9 कूलिंग कॉइल्स आपको मिलते हैं, मींस 9 मिलेंगे। तो ओवरऑल जब हम कंपैरिजन करते हैं लॉयड से वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर की तो यहाँ पे लॉयड के रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा फास्ट कूलिंग आपको देखने को मिलेगी। रीज़न इज दैट इसमें टोटल 13 कूलिंग कॉइल्स फ्रीजर कंपार्टमेंट में दिए गए हैं। साथ ही में इसमें आपको इंस्टा फ्रीज का भी ऑप्शन मिल जाता है। कंपनी का कहना है, मींस लॉयड ब्रांड का कहना है कि आप जब इसमें दी गई इस आइस ट्रे को यूज करते हो, ये जो आइस ट्रे है जिसमें आपको क्वार्ट्ज कोटिंग मिलती है, इसको जब आप यूज करते हो तो ये रेफ्रिजरेटर सिर्फ 29 मिनट का टाइम कंज्यूम करता है आइस को फ्रीज करने के लिए। सिर्फ 29 मिनट में इसमें आप पानी भर के रख दीजिए जो कि आइस में कन्वर्ट कर देता है और उसको आप कंज्यूम कर सकते हो, वो भी सॉलिड वाली आइस आपको देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है जब मई जून की गर्मी में आपको आइस की जल्दी रिक्वायरमेंट होती है तो इस ट्रे का आप यूज़ कर सकते हो। फ्रीजर के राइट साइड आपको मिलता है मैनुअल डिफ्रॉस्ट बटन, जिसमें आपको अगर ओवर आइसिंग होती है इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट या वर्लपूल रेफ्रिजरेटर में तो यहाँ पे आप वन टच के थ्रू मीन्स इसको पुश करोगे जब आप तो जितना भी आइस ओवर आइसिंग होती है वो सब मेल्ट होकर के पीछे कंप्रेसर के ऊपर लगे हुए बास्केट में पानी कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको डिफ्रॉस्ट कर सकते हो। नीचे मिलता है क्विक चिलर जोन जो कि दोनों रेफ्रिजरेटर में मिलेगा, वर्लपूल में भी और इसमें लॉयड में भी। बट जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलेगा वो लॉयड के रेफ्रिजरेटर में मिलेगा। काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा जिसमें आप चॉकलेट वगैरह है, मिल्क पैकेट है या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का आइटम आपको स्टोर करना है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है और इसमें एक अच्छा खासा लॉयड के रेफ्रिजरेटर में आपको स्पेस भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर में वर्लपूल और लॉयड में डुअल टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। डुअल टफन ग्लास जो कि 175 kg के वेट में टेस्टेड होती है। इतने वेट जब आप दोनों ही ग्लास में अगर रख देते हैं तो ये ब्रेक नहीं होगा और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलती है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में कोई भी रेफ्रिजरेटर आप परचेज करते हैं तो आपको कभी छोटे बर्तन स्टोर करने होते हैं, कभी बड़े बर्तन स्टोर करने होते हैं, कभी मीडियम साइज वाले, तो आप इनकी शेल्फ्स को निकाल करके एडजस्ट कर सकते हो। अब आपको चेक क्या करना है, जब आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ले रहे होते हैं 190 लीटर में या 200 लीटर, तो उसमें साइड वॉल्स में अंदर की तरफ नंबर ऑफ एडजस्टिंग रैक्स कितनी मिलती हैं, उतने ही तरीके से आप उसको जो टफन ग्लास शेल्फ्स होते हैं आप उनको अलग अलग साइजेस में एडजस्ट कर सकते हैं और वो उतना ही ज़्यादा यूज़ करने में कन्वीनियंट एंड कंफर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे लॉयड के रेफ्रिजरेटर में टोटल नंबर जो साइड वॉल्स की रैक में आपको अंदर की तरफ मिलेंगे 1 2 3
4, 5, 6 टोटल नंबर ऑफ रैक्स आपको 6 मिलते हैं, जबकि वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में सिर्फ आपको 4 नंबर ऑफ रैक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा तरह से आप बर्तन को स्टोर कर सकते हो, छोटे हों, बड़े हों या फिर मीडियम साइज़ के हों, सारे ही बर्तन आप इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉयड का जो इनर स्पेस है जिसमें आपको कंज्यूम करना है, मीन्स बर्तनों को स्टोर करना है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाता है जब आप इसको टफिंग ग्लास को अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बास्केट, जिसमें दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर में आपको मॉइस्चर कंट्रोल क्रिस्पर दिया गया है। मीन्स इसकी जो कैप है वेज बास्केट की, तो इसमें आपको हनी कॉम शेप में ये डिज़ाइन दी गई है, जो मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। वो आप उसमें फ्रूट्स वगैरह स्टोर करते हैं या फिर वेजिटेबल स्टोर करते हैं, तो उसको ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखता है। ठीक है, तो एक तरह से लॉक करता है और उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, और सब्जियां वगैरह, फल वगैरह काफ़ी लंबे समय के लिए फ्रेश बने रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जो कि दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, लॉयड और वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में आपको अंदर एसेसरीज क्या क्या मिल जाएगी, जैसे कि इसमें आपको लॉयड वाले रेफ्रिजरेटर में क्वार्ट्ज कोटिंग वाली ये आपको आइस ट्रे मिल जाती है, जिसमें आप 29 मिनट्स में आइस फ्रीज कर सकते हैं। ये एक ट्रे मिल जाता है, और ये यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, प्लस जो की है लॉक करने के लिए वो भी आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाएगी। तो ये सारा एसेसरीज आपको साथ में मिलेगा। और अब अगर मैं इसके डोर व्यू की बात करूं, तो ये लॉयड का रेफ्रिजरेटर का डोर व्यू है, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 टोटल नंबर ऑफ 4 शेल्फ्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप जैसे मेडिकल से का कोई आइटम आपको स्टोर करना है या ब्यूटी वाले प्रोडक्ट आपको स्टोर करने हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस ऊपर वाली रैक में मिल जाएगा। नीचे आपको कोई पैकेट वगैरह स्टोर करने हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे इसमें इस वाली रैक में आप कर सकते हो। साथ ही में ये जो रैक आप देख रहे हो, इसमें आप 1-1 लीटर वाली 4 से 5 बॉटल्स को इजीली स्टोर कर सकते हो। जैसे कि पानी की खपत गर्मियों में बढ़ जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप 1-1 लीटर की बॉटल्स स्टोर कर सकते हैं। नीचे वाली रैक्स में भी आप कुछ पैकेट्स वगैरह स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और सभी इसकी जो रैक्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लीन एंड स्ट्रेट देखने को मिलेंगी। कोई भी मीन्स ऊपर नीचे इनको एडजस्ट नहीं किया गया है कि जिससे कि जो स्पेस का यूटिलाइजेशन हो वो किल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है लॉयड के रेफ्रिजरेटर में। अब मैं दिखाता हूँ वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर। ये वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर का इनर व्यू, जिसमें आपको टोटल 5 शेल्फ्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ओवरऑल अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ा सा आपको कम बेटर मिलेगी कंपैरिजन टू लॉयड रेफ्रिजरेटर, उसकी ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ सामान इसमें भी स्टोर कर सकते हैं, जो भी आपको मेडिकल से रिलेटेड सामान स्टोर करना है, इसमें भी आप कर पाओगे। आपके ब्यूटी प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए वो भी आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पे 1-1 लीटर की बोतल स्टोर कर सकते हो। 2 लीटर की बड़ी बोतल, ये सेपरेट जोन आपको मिलता है यहाँ पे स्टोर करने के लिए। नीचे तरफ भी आप 1 लीटर वाले बॉटल्स स्टोर कर पाओगे, और नीचे जो है यहाँ पे आप मसाला वगैरह जो भी स्टोर करना है वो आप कर सकते हो। तो ये कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपको टोटल 5 शेल्फ्स का मिलेगा, बट यहाँ पे जो छोटी बड़ी शेल्फ्स हैं इससे थोड़ा सा स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम आपको बेटर मिलेगा कंपैरिजन टू लॉयड ब्रांड के रेफ्रिजरेटर से। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है, ज़्यादा अच्छी अंदर की आपको प्लास्टिक मिलती है, क्वालिटी आपको मिलती है जो कि ज़्यादा बेटर है वर्लपूल के कंपैरिजन में। प्रिंस भाई एक मिनट, यहाँ पर कंप्लीट जो डिटेल थी लॉयड रेफ्रिजरेटर की वर्लपूल रेफ्रिजरेटर जो कंपैरिजन था वो मैंने ओवरऑल अभी तक बता दिया है। अब जो एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर मिलते हैं वो भी मैं आपको 1 बाय 1 एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, लॉयड का जो रेफ्रिजरेटर है इसमें आपको वायरस सेफ हैंडल मिलेगा, एंटी रस्ट कोटिंग मिलेगी, बैक्टी शील्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि लॉयड ब्रांड का कहना है कि जो भी खाने पीने का सामान आप स्टोर करते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है या फिर बैड स्मेल होती है, उसको ये कंट्रोल करता है और आपको ये इश्यूज इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही में लॉयड के जो साइड वॉल है, लॉयड रेफ्रिजरेटर की साइड वॉल आपकी थिकनेस ज़्यादा बेटर मीन्स ज़्यादा अच्छी इंसुलेशन का यूज़ किया गया है, और मई जून की गर्मी में
पावर कट अगर लंबे समय के लिए हो जाता है तो ऐसे में अंदर की जो कूलिंग है उसको लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करके रखती है, तो ये रेफ्रिजरेटर रखता है। और ऐसे में बार बार आपको क्या है कि जैसे पानी की रिक्वायरमेंट है या आपने खाने पीने का सामान स्टोर किया हुआ है तो वो ख़राब नहीं होता है और कूलिंग को लॉन्ग टाइम के लिए ये रिटेन करता है। सो गाइस, अब यहाँ पे वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूँ उसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलेगा, मीन्स दोनों ही ब्रांड के रेफ्रिजरेटर मिल जाता है। वारंटी पैकेज आपको बराबर मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल फीचर हैं वो लॉयड ब्रांड के रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा बेटर हैं। तो आप अगर प्रॉपर सिटी से बिलोंग करते हैं, गाइस समझिए, प्रॉपर सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो लॉयड ब्रांड के रेफ्रिजरेटर को आप परचेज कर सकते हो। इसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, इसकी जो साइड वॉल्स है उसकी थिकनेस बेटर है, इसमें जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है रेफ्रिजरेटर के इनसाइड का वो आपको काफ़ी प्रॉपर और अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही में प्लास्टिक की क्वालिटी भी आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नियरेस्ट सर्विस सेंटर लॉयड का नहीं है तो आप लॉयड के रेफ्रिजरेटर को परचेज नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है लॉयड के रेफ्रिजरेटर के साथ, या फिर जो मैंने एयर कंडीशनर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लॉयड के रेफ्रिजरेटर को भी यूज़ कर रहा हूँ, ओवरऑल सर्विस सिटी के लिए तो प्रॉपर सही है, बट ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है वहाँ पे काफ़ी लॉयड को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। सो गाइज, आपको याद रखना है कि अगर आप इन दोनों ब्रांड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो लॉयड का रेफ्रिजरेटर आपके लिए ज़्यादा बेटर अच्छा ऑप्शन है, आप उसको परचेज कर सकते हो। प्राइस की अगर मैं बात करूं ओवरऑल दोनों ही ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर का इक्वल है, लगभग 15,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। सो अगर इनमें से आपको लॉयड का परचेज करना है या फिर वर्लपूल में भी आप जाना चाहते हो तो वर्लपूल में जा सकते हो। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।